तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं इतिहास वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो नेपोलियन ने जो जर्मनी में स्थापना किया था वो राइन राज संघ। गई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी। तो जो हंगरी की भाषा थी वो क्या थी। तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। क्या थी? मैग्यार। खई द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया। तो जो जलवेराइन की स्थापना किया था वो किसने किया था? प्रसा ने किया था। कौन? प्रसा। कई द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप, यंग मतलब जवान, याद रखिएगा जवान। मौसा एम से, म से मौसा जी और म से मेजनी जी, नहीं भुलाइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग के बात करेगा तो ये म से मेजनी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम था वो किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की। किसका? तुर्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड ऑफ इटली नामक जो संस्था था इसका गठन मेजनी द्वारा ही किया गया था। मौसा जी फ्रेंड भी हैं, याद रखिएगा। मेजनी मौसा ये फ्रेंड भी हैं। ओके, मेजनी। घई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1871। कितना हो जाएगा? 1871। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। कब के बात कर रहा है? तो 1830 क्रांति के बाद किस प्रकार के वहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। तो जो हुआ था संवैधानिक हो गया था। क्या हो गया था? संवैधानिक। खई द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। संवैधानिक। इसके बाद सडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया की। एक प्रश्न नवा छूट गया है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। 10वां देख लीजिए। सडेवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सडेवा का जो युद्ध में पराजय हुआ था किसका हुआ था? ऑस्ट्रिया के हुआ था। ये कई द राइट आंसर। चलिए आगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कौन सा ऐसा युद्ध हुआ जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडान का युद्ध हुआ था। किसका? सीडान का युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ? लंदन। गई द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 में पहली बार रूसी क्रांति हुआ था, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो फरवरी की क्रांति से जाना जाता है उसको। किस? फरवरी की क्रांति से। ओके। नेक्स्ट, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। कौन किया था? रूस के जो बोल्शेविक, ल इसमें देखिए तो लेनिन। कौन किया था? बोल में क्या आ रहा है? ल आ रहा है, तो ल से लेनिन। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 कह रहा है 1917 की रूस क्रांति के समय किस जार का शासन था। जार मतलब राजा होता है। तो 1917 की बात है। रूस की क्रांति के समय किस राजा यानी किस जार का शासन था। तो किसका था? निकोलस द्वितीय। किसका था? द्वितीय के था। निकोलस द्वितीय। इधर घई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी के वही कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के जब भी बात करें तो ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। देखिए अप्रैल, इसमें भी क्या आ रहा है? ल आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ल से
ल से हो जाएगा लेलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट, युद्ध और शांति यानी वार और एंड पीस, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? युद्ध और शांति पुस्तक की जब भी बात करें तो कौन थे? टॉल्स्टॉय। कौन थे? टॉल्स्टॉय। ख इज द राइट आंसर। ओके, टॉल्स्टॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन नंबर। नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो नई आर्थिक नीति के जब बात करें तो वही कौन? नई देखिए तो लेनिन। कौन थे? लेनिन। ये भी नई आर्थिक नीति के क्या थे? जन्मदाता। इसलिए आगे, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा? टाटस्की द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टाटस्की। ओके, घ द राइट आंसर। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? टाटस्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, चेका क्या था? जो चेका था वो विशेष पुलिस दस्ता था। क्या? विशेष पुलिस दस्ता। 22, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? कब? तो 1918। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ यानी किस देश के साथ किया था? कौन? तो लेनिन। तो किस देश के साथ किए थे बताइए? हाँ, जर्मनी रूस के साथ। जर्मनी, तो इसमें जर्मनी है तो जर्मनी में मार दीजिए। जर्मनी और रूस दोनों के साथ किए थे। जर्मनी इज द राइट आंसर। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सबसे पहले विश्व में साम्यवादी शासन की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सर्वप्रथम जो हुआ था रूसी में हुआ था। किस में? रूस में हुआ था। कोई द राइट आंसर। चलिए आगे 24, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन, खुद चीन नहीं शामिल था हिंद चीन में। चलिए आगे, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो कंबोडिया में। किस में? कंबोडिया। कई द राइट आंसर। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? तो हिंद चीन में आने वाले पहले पुर्तगाली थे। कौन? पुर्तगाली। चलिए आगे, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड इंडो चाइना की जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1883। कब हुआ था? 1883। इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 28, हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में जो कॉलोन कहा जाता था वो किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों के, कि वियतनामी क्रांतिकारियों के, किसको कहा? सॉरी, विद्यार्थियों को, कि सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो इसका राइट हो जाएगा किसको? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लियोंग कीचाओ कौन था? तो जो लियोंग कीचाओ था वो कौन था? चीनी सुधारक था। कौन? चीनी सुधारक। लियोंग कीचाओ कौन था? चीनी सुधारक। चलिए 30 क्वेश्चन नंबर, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हो ची मिन्ह। कौन? हो ची मिन्ह। कई द राइट आंसर, हो ची मिन्ह। चलिए 31, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक थे। करा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो लेखक थे वो कौन थे? बोलिए। इसका लेखक थे फोन बाओ चाओ। कौन? फोन बाओ चाओ। ओके, चाऊ है। 32, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में किए थे। कब किए थे? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, गांधी जी साबरमती की बात करें तो 15 में किए थे। कब किए थे? 1915 में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो जो तिनकटिया प्रणाली थी वो किस पर? तो किसानों पर थी। किस पर? किसानों पर। कई द राइट आंसर। आगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर हो जाएगी गदर। गदर पार्टी के कौन? हाँ बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल लाल। कौन किए थे? लाला हरदयाल लाल। 35, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था?
जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था। कब? 1916 में। रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो जो रोलेक्ट कानून बनाया गया था किस उद्देश्य से? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए? रोक लगाने के लिए क्रांतिकारी विधियों पर ये अंग्रेज द्वारा लगाया गया था। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो जो समिति था वो क्या था? हंटर समिति था। क्या था? हंटर। ओके, आगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखे थे वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। आगे 39, तुर्की में खिलाफत का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? कहाँ की बात कर रहा है? तुर्की में खिलाफत पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ये जो किया गया था तुर्की में किस वर्ष? 1924 में किया गया था। कब? 1924। गई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चोरी चोरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो चोरा चोरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। चोरा चोरी एक जगह का ही नाम था, तो जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो जो स्वराज दल के अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन। कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे स्वराज दल के। ओके, 41 के क्या हो गया? घ हो गया। चलिए 42, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो ये जो मनाया था कांग्रेस 26 जनवरी 1930 में मना लिया था। कब? 26 जनवरी 1930। खई द राइट आंसर। चलिए आगे। 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ? तो ये जो हुआ था 1932 में, तो किनके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में। कई द राइट आंसर। आगे 44 क्वेश्चन नंबर, किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहा जाता है? तो जो सरदार की उपाधि मिली वो किस आंदोलन के दौरान मिला उनको? बताइए। तो बारदोली। कौन सा? बारदोली के सत्याग्रह जो आंदोलन हो रहा था ना, बारदोली, उसी के समय इनको मिला था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय, तो इसका जो हुआ था अखिल 1928 में। कब? 1928 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। 46 कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका जो हुआ था ऑल इंडिया के बात करेगा मुस्लिम लीग, तो 1906 में मार दीजिएगा। ओके, 1906। चलिए आगे चलते हैं। 47, हिंद महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंद महासभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? के बी हेडगोवार। कौन थे? के बी हेडगोवार पूरा नाम था इनका। ओके, 47 के क्या हो जाएगा? ग। के बी थे हिंदू महासभा के संस्थापक। चलिए आगे 48, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? जो ये हुआ था औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम, तो किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। किस में हुआ था? इंग्लैंड में। किस में हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए आगे 49, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? कौन ऐसा एक रीजन कारण था जो औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन। वो नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं। 50, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, आरंभ हुआ? तो ये जो शुरू हुआ था इंग्लैंड में सबसे पहले उद्योग क्रांति, तो वस्त्र उद्योग से। किससे? वस्त्र। ए इज द राइट आंसर। आगे, शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? शिपनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? आविष्कार किसने किया था? तो ये जो आविष्कार किए थे कौन थे? जेम्स हारग्रीव्ज। कौन? जेम्स हारग्रीव्ज। ओके, हारग्रीव्ज। चलिए आगे 52, भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित हुआ? भारत में पहला बार आया था मिल, वो कोची का? देसी जूट का। तो पहला बार किस नगर में स्थापित किया गया था इसको? तो जो नगर था उसका नाम था कोलकाता। कौन सा नगर? कोलकाता नगर। ओके, चलिए आगे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप के बाद चल रहा है। ओके, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेविड। किसने? हम्फ्री डेवी ने। ओके, चलिए आगे 54, भारत में कोयला उद्योग कब शुरू हुआ या आरंभ हुआ? तो 1914 कि 1814? तो जो कोयला उद्योग शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था?
बताइए भारत में कोयला उद्योग, तो ये 1814 से शुरू हुआ था, ठीक, कोयला उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 में हुआ था। कब? 1838 में हुआ था। चलिए आगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका 1885 में हुआ था, 1885 में। चलिए आगे चलते। 57, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहली बार फैक्ट्री कानून बना था, वो कब बना था? 1881 में बना था, 1881 में। 58 क्वेश्चन नंबर, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को प्रभावित किया? तो ये जो किया था, किसके स्वरूप को किया था? कौन? तो औद्योगिकरण किसके स्वरूप को किया था? तो ये जो किया था, इसका राइट आंसर शहरी की ग्रामीण, तो शहरी को किया था। उद्योग धंधा शहर में पूरा शहरीकरण को क्या किया? स्वरूप को प्रभावित किया। ओके, आगे 59, जनसंख्या के घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जो जनसंख्या के घनत्व होता है सबसे ज़्यादा शहर में होता है। कहाँ? घई द राइट आंसर, शहर में। चलिए 60 क्वेश्चन नंबर, द बीटर क्राइड ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो थे आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक की बात करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कौन थे? जॉन्स थे। कौन? जॉन्स। तो ग्रेथ स्टेडमैन जॉन्स, पूरा नाम है ग्रेथ स्टेडमैन जॉन्स। ओके, चलिए आगे। 61, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? संयमता आंदोलन किस नगर में चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था किस नगर में? तो लंदन में चलाया गया था। चलिए आगे। 62, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की जो योजना बनाया था, कौन बनाया था? तो गार्डन सिटी की योजना बनाया गया था किसके द्वारा? बताइए। एबेनेजर हावर्ड ने। किसने बनाया था? एबनेजर। ओके, गार्डन सिटी वैसे भी क्या होता है? लोहा गार्डन सिटी गार्डन है। अच्छे, गार्डन है, गार्डन। तो गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई था? एबेनेजर हार्वर्ड ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष शुरू हुआ या आरंभ हुई? तो लंदन में पहली बार 1883 में वहाँ पर चलाया गया था रेल भूमिगत। बैरॉन हॉफमान कौन था? जो बैरॉन हॉफमान कौन था? तो बैरॉन हॉफमान जो था वो कौन था? क्या था? बताइए। सीओ का परफेक्ट था। किसका? सीओ का परफेक्ट एकदम था। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? बताइए, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो ये किया गया था बलिंग पुरुषों के लिए मताधिकार जो की मांग के लिए बनाया गया था। बलिंग पुरुषों के, इतना याद रखिएगा, स्त्रियों के नहीं, बलिंग पुरुषों के लिए मताधिकार मांग के लिए। तो ये पुरुष यहाँ है, ख में खरीदा राइट आंसर। चलिए आगे। 66, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? बताइए। जेम्स द्वितीय ने। कौन दिया था? जेम्स द्वितीय। खई द राइट आंसर। 67, बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? किस वर्ष बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी का राजधानी बनाया गया? तो ये बनाया गया था कब? 1661 में। 1661 कई द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? तो दादा साहब जो फाल्के थे, किस फिल्म? राजा हरिश्चंद्र, जो भारत का सबसे पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र। चलिए 69, रेशम आर कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो रेशम आर शुरू हुआ था वो चीन से। वहाँ से चीन से शुरू हुआ था। चलिए आगे। 7, पास्ता सिसिली यानी इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो किनके द्वारा ले जाया गया था? बताइए। अरबों द्वारा। किसके द्वारा? अरबों द्वारा। गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस भाग से भेजा जाता है?
तो गिरमिटिया मजदूर जो हैं, गिरमिटिया, वो पूर्वी क्षेत्र से जाते हैं। कौन सा? पूर्वी। 72, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ जो था किस देश में पारित किया गया था? तो ये जो किया गया था ब्रिटेन में। किस में? ब्रिटेन का इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 क्या कह रहा है कि अविभाजित भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? अविभाजित भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ये जो बनाया गया था पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। ओके, चलिए आगे। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? विश्व बाजार में तो सबसे पहले कौन आया था? लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम बनाती थी, ड्रग्स। किसको भेजती थी? किस देश को? तो चीन को, चाइना को, चीन को। घ इज द राइट आंसर। चलिए आगे। 76, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो ये जो किया गया था किस देश में? अमेरिका में। द्वितीय महायुद्ध के दौरान, यानी द्वितीय मतलब दूसरा महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ? तो उस संस्था का नाम क्या था? बताइए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय। क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। कई द राइट आंसर। आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे औद्योगिक क्रांति थी। जब औद्योगिक क्षेत्र है, ये है आधुनिक में, आर्थिक के लिए तो औद्योगिक ना होगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आया? विश्व में सबसे बड़ा महामंदी किस वर्ष आया था? 79 का राइट आंसर। 29 में आया था। कि कब? 1929। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था। कब? 1944। चलिए आगे। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रा, तो सबसे पहले बिजनेस कहाँ शुरू हुआ? अभी बताइए। मुद्रण सबसे पहले किस देश में मुद्रण? अच्छा, पैसा मुद्रण के बाद तो चाइना सबसे पहले किया था। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो जो छापा खाना का आविष्कार किया था वो कौन किया था? गुटेनबर्ग ने। कौन? गुटेनबर्ग। छापा खाना, गुटेनबर्ग। एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? तो ये जो प्रकाशित हुआ था किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। किसमें? इंग्लैंड। गई द राइट आंसर। आगे 84, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? किन लोगों ने लगाया? बताइए। भारत के बात कर रहा है। पहला छापाखाना, छापने वाला मशीन किसने लगाया था? अंग्रेज। और कौन लगाएगा? अंग्रेजवन लगाइले था आके। 85, राजा राम मोहन रॉय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? फारसी में किए थे। कौन सा पत्रिका का किए थे? तो मीरात उल अखबार। कौन सा था? मीरात उल अखबार था। मीरात उल अखबार। चलिए आगे चलते हैं। 86, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो ये जो हुआ था किस गवर्नर जनरल के समय में? तो लॉर्ड लीटन। कौन थे? लॉर्ड लीटन थे। कौन? लॉर्ड लीटन। ओके, चलिए आगे बढ़ते। 87, निम्नलिखित में किसका संपादन गांधी जी ने किया? किसका संपादन? तो यंग इंडिया का किया था। किसका? यंग इंडिया का किया था। नेक्स्ट, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? तो ये महात्मा गांधी जी, इनके द्वारा कहा गया था। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो इसका राइट आंसर क्या? कौन बोले था? ये बोले था
महात्मा गांधी ही बोले थे। किसने कहा था? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, महात्मा गांधी। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो ये जो किया था किस भाषा में? मराठी में किया था। कौन सा? मराठी में। टोटल तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था जो आज हम लोग किए, और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मैं आप सबका समझ गए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।